हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो गए। इट्स योर अकाउंट्स मेंटर पूर्वा शुक्ला वेलकमिंग ऑल ऑफ यू इन आवर मोस्ट पावरफुल कॉमर्स बैच। सभी हमारे क्लास 11 के प्यारे प्यारे अकाउंटेंसी के बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है। देखो बच्चे, हमारा ये जर्नल एंट्री का चैप्टर है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। अगर आपने कॉमर्स लिया है ना, तो आपको ये जर्नल एंट्री के चैप्टर को बहुत ही बेसिकली और बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी चैप्टर्स मिलने वाले हैं आगे, सबका बेस ये आपका जर्नल एंट्री होता है। आपको लेजर बनाने के लिए जर्नल एंट्री जानना होगा, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए भी जर्नल एंट्री ही समझना पड़ेगा। तो सबसे बेसिक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप सबसे पहले पढ़ रहे हो अपने क्लास 11 की अकाउंटेंसी में, वो होती है बच्चे आपकी जर्नल एंट्रीज। और हमने अभी तक अपने 2 लेक्चर्स में बहुत सारी चीजें कवर कर ली अपनी जर्नल एंट्री की। इनफैक्ट हमने अपना जर्नल एंट्री का इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से समझा था, जो कि हमारी संडे की क्लास में हुआ था, और पूरी की पूरी 1 घंटे की क्लास थी हमारी। और उस क्लास में हमने अच्छे से अपना जर्नल एंट्री कवर किया था। जो भी जर्नल एंट्री का पोर्शन हमारा कवर हो पाया था, उसके बाद आप लोगों को एक वीडियो और मिली होगी जिसमें हमने अपना ये जर्नल एंट्री का लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट किया, जिसमें हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। हमने अपने क्वेश्चंस तो फर्स्ट क्लास में ही पढ़ लिए थे, फर्स्ट लेक्चर में ही, जो कि हमारी एक घंटे 1.5 घंटे की वीडियोस है, आपने देखी होगी, वो आपकी लाइव थी संडे पे। तो उसमें आपने चीजें पूरी कवर की हुई थी, जितने भी आपके थ्योरी पोर्शन थे। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने अपने लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट किए थे, अपने ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे हमारे। आज की क्लास में वही आपको क्या करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है पहले तो, और उसके बाद जो आपके टॉपिक्स हैं और बचे हुए आपके जर्नल एंट्रीज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो देखो बच्चे, मैंने ज्यादातर कोशिश की है कि जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन सारी चीजों को हमने कवर करके आज की क्लास में पूरा समाप्त किया हो। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा कुछ क्वेश्चंस, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी ओपनिंग एंट्रीज क्या होती है, बैड डेट्स क्या होते हैं, एंड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कुछ आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए, वो सारी चीजें हम आज की क्लास में फटाफट से कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है और फटाफट से आज की क्लास को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें आज के क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसके पहले हम आपकी क्लास को स्टार्ट करें, एक बार मैं आपको सभी को एक बार फिर से इन्फॉर्म कर देती हूँ। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक बैचेस ज्वाइन नहीं किए हैं, वो बहुत ज्यादा लेट कर रहे हैं, और आपको अपनी अकाउंटेंसी को ब्रेक नहीं करना है। आपको बताया था मैंने, कॉमर्स लिए हुए बच्चों के लिए सबसे बेसिक लाइन, सबसे बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को कभी ब्रेक नहीं करना, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने अपनी कंसिस्टेंसी बनाकर पढ़ाई की हुई है, तो आपको यहाँ पर चीजें बहुत ही अच्छे से देखने को मिलेगी। यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं, वो आपको सारी चीजें यहाँ पे अच्छे से मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जर्नल एंट्री, जितनी भी जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके, और उन सारे क्वेश्चंस को आपको कवर करना है। ठीक है, और देखो अकाउंटेंसी में जितनी भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, वो सारी की सारी चीजें आपको सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे, उतना ज्यादा चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, और रही बात जनरल एंट्री की, तो इसके पहले आपने डबल एंट्री सिस्टम का चैप्टर कंप्लीट किया है, और डबल एंट्री सिस्टम के चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़े थे रूल्स और रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। इनफैक्ट हमने अपने जर्नल एंट्री के रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग को भी अच्छे से कंप्लीट किया हुआ था। ठीक है, इसमें आपको चीजें बहुत ही अच्छे से देखने को मिलने वाली हैं। तो एक सेकेंड बच्चे, हम अभी आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन पे आते हैं। पहले उसके पहले देखो, जो भी बच्चों ने अभी तक अपने बैचेस को ज्वाइन नहीं किया, तो फटाफट से आप बैचेस ज्वाइन कर लो। हमारा जो एके एजुकेशन का ऐप है, वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और आपको ये कुछ स्टेप्स को फॉलो करके स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 एंड 5 स्टेप्स में आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। आप यहाँ पर एके एजुकेशन का ये जो फोन नंबर है, आप फोन नंबर से अपना फोन नंबर यहाँ पर लॉग इन करोगे, देन आपको एंटर ओटीपी आपके फोन नंबर पर आ जाएगा। ओटीपी एंटर करोगे, देन आपको ये हमारा पूरा का पूरा जो ये एके एजुकेशन एकेडमिक्स का आपको ऐप मिल जाएगा, और उस ऐप में आपको सभी बैचेस, चाहे वो आप कॉमर्स के बच्चे हो या नॉन कॉमर्स के बच्चे, ऐसा नहीं कि मैम सिर्फ कॉमर्स पढ़ाती है तो कॉमर्स के बच्चों के ही बारे में बताएंगे या फिर कॉमर्स से रिलेटेड चीजें बताएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको बाकी जो बच्चे, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल, भाई 10th तो सबने साथ में किया होगा, कुछ बच्चों ने पीसीएम ले लिया, कुछ बच्चों ने पीसीबी ले लिया, तो सभी बच्चों ने मिलकर ही पढ़ाई की थी अभी तक। तो अभी भी आप चाहो तो मिलकर पढ़ाई कर सकते हो। अपना पीसीएम वाले जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, पीसीबी वाले, उनको भी बताओ, वो भी अपने बैचेस
देख सकते हैं अपने एक एजुकेशन के ऐप पर सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। और देखो बच्चे, फायदा कि आपको ऐप क्यों ज्वाइन करना है और क्यों आप यूट्यूब से भी तो क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो ऐप में क्या चीजें एक्स्ट्रा मिलेगी ये तो हमने आपको पहले ही प्रॉमिस किया था और पहले ही बताया था कि ऐप में आपको पर डे हर क्लास की रिलेटेड डीपीपीस, जितने पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस, हर एक चीज मिलेगी और एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो देखो यहाँ पर आपको कुछ ही चीजें हैं जो आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो देखो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। ये रहा आपका क्वेश्चन। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करो, उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को कवर करते हैं, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर देखो क्या दिया है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ रघुनाथ फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन 2011। यहाँ पर देखो ये आपका एक रघुनाथ की बुक ऑफ अकाउंट्स में आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। यहाँ पर रघुनाथ का बुक ऑफ अकाउंट बनाना है और इस बुक ऑफ अकाउंट्स में उनसे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पास करनी है। डेट्स मेंशन है बच्चे, इससे पहले भी आपने क्वेश्चंस किए हैं अपने जर्नल एंट्रीज के, ऐसा नहीं है कि आपके लिए नया क्वेश्चन है, तो आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, पिछले क्लासेस में हमने सॉल्व किया था, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या दिया है, June 1 रघुनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000, गुड्स 40,000 एंड फर्नीचर 20,000। पहले हम रीड करेंगे, थॉरली रीड, एंड देन आफ्टर फॉर्मेट बनाएंगे एंड अपनी जितनी भी एंट्रीज है उसको जर्नलाइज करते जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, रघुनाथ जी ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। अब देखो भाई रघुनाथ जी यहाँ पर भी आ गए हैं और बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, मॉडर्न वाले रघुनाथ जी हैं। यहाँ पर देखो स्टार्टेड बिजनेस विद, लेकिन यहाँ पर कैश से भी स्टार्ट किया है, गुड से भी स्टार्ट किया और फर्नीचर से भी। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस तो है नहीं कि आप बिजनेस स्टार्ट करो तो सिर्फ आप कैश लगा सकते हो। आप कैश, गुड्स, फर्नीचर, जो भी चीज आपके पास है वो सारी चीजों से अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको कैफे खोलना है और फर्नीचर आपके घर में पड़े हुए हैं, तो आप चाहो तो उन फर्नीचर्स को यूज कर सकते हो अपने बिजनेस में। तो इसका मतलब आपने कैश तो इन्वेस्ट किया, फर्नीचर भी इन्वेस्ट किया और कुछ सामान भी आपके पास पड़े हुए हैं। आपको जो डिशेस बनानी थी, कॉफी वगैरह बनाना था अगर अपने कैफे में, तो आपने कुछ गुड्स अपने कहां से ले लिया, अपने घर से ले लिया। तो वो आपके क्या हो गए, वो सारी चीजें मिलकर के आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट की हुई है। तो ये तीन चीजें आपके बिजनेस में इन्वेस्ट हो रही है, कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। क्लियर है, तो इसकी ओपनिंग एंट्री कर दोगे जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो टू कैपिटल अकाउंट। ठीक, अभी आते हैं हम लोग सोल्यूशन पे भी, पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। फिर यहाँ पर है गुड्स सोल्ड, यहाँ पे अब सेल्स की एंट्री होगी, सोल्ड गुड्स टू नंदलाल। अब यहाँ पर नंदलाल को गुड्स सोल्ड किया गया, अब उसकी लिस्ट प्राइस क्या है, 20,000 एट द ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो बच्चे लोग, जिन भी बच्चों ने पिछली क्लास नहीं अटेंड की होगी तो उन्हें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा होगा कि मैम ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, या फिर जो बच्चे एकदम नए होंगे कॉमर्स में उनके लिए ही। अगर जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ करके आए हैं तो फिर हाँ उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से कवर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट पे यहाँ पर गुड्स सोल्ड किए गए हैं, मतलब गुड्स जो बेचे जा रहे हैं वो ट्रेड डिस्काउंट पे, टीडी पे बेचे जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जैसे पिछली क्लास में सीखा था ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ पे 10% है, 20,000 का 10% कितना हो जाएगा, 10 कैंसिल, 2,000, 20,000 माइनस 2,000 हो जाएगा, देन 18,000 क्या आ जाएगा, 18,000। ठीक, अब यहाँ पे आप एंट्री कर दोगे। एक बात याद रखना, यहाँ पर जब भी आपका नाम लिखा होता है तो उसका मतलब मैंने बताया था, परचेज हो, सेल हो, कैश में अगर दिया है तो तभी हम उसको कैश कंसीडर करते हैं। अगर यहाँ पर नेम मेंशन है किसका, जो भी आपका यहाँ पर सोल्ड गुड्स टू नंदलाल, मतलब जो ट्रेडर उसका नेम दिया हुआ है, अगर यहाँ पर जिसको हमने बेचा है, जो परचेजर उसका नाम दिया हुआ है, या फिर जो सेलर उसका भी नाम दिया, तो वहां पर हम कंसीडर करते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कब, जब यहाँ पर नेम मेंशन होता है। तो नंदलाल का नेम मेंशन है, दैट मींस ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। और जब आपको पता है बच्चे कि ये आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में आप कैश की एंट्री तो करते नहीं हो। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सेल्स की एंट्री में नंदलाल टू कैश, क्योंकि एक सेकेंड, सेल्स की एंट्री क्या हो जाएगी, नंदलाल अकाउंट टू सेल्स। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है, परचेज डेबिट होता है। पिछली एंट्रीज में ये चीजें आपको क्लियर हो गई थी। ठीक, नेक्स्ट है आपका नंदलाल रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 4,000। अब यहाँ पर हमने गुड्स बेचे तो नंदलाल को, हो सकता है नंदलाल जी को हमारे गुड्स पसंद नहीं आए, उन्होंने हमारे 4,000 के गुड्स को क्या कर दिया, भैया अपने पास ले लो, ये वाला गुड हमको पसंद नहीं, या फिर हमारे पास एक्सेस हो गया, स्टॉक ज्यादा हो गया, वापस कर दिया। अब जब ये 4,000 वापस किया तो एक बात बताओ, जब गुड्स हमने बेचे थे तो टीडी पे बेचा था, ट्रेड डिस्काउंट पे, तो हम जब लिस्ट प्राइस यहाँ पर जो रिटर्न कर रहे हैं नंदलाल, तो क्या वो वाले गुड्स का जो प्राइस है उसमें से भी हम अपना टीडी क्या करेंगे, कट करेंगे,
यस बच्चे, क्योंकि हमने जब यहाँ पर गुड्स सोल्ड किया था नंदलाल को, तो उन्होंने जो पैसा लिस्ट प्राइस ट्रेड डिस्काउंट पे सोल्ड किया था, तो ट्रेड डिस्काउंट पे सोल्ड किया तो 18,000 का सोल्ड किया, 10% का हमने टीडी लगा दिया, माइनस कर दिया अमाउंट, टीडी शो नहीं करते हैं तो जनरल एंट्री नॉर्मल सेम ही होगी आपकी जैसे सेल्स की होती है। बट यहाँ पर जब नंदलाल ने गुड्स को रिटर्न कर दिया 4,000 के गुड्स को, तो इस पे भी हम 10% निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी टीडी कैलकुलेट होगा। रिटर्न किया क्योंकि हमने बेचा टीडी पे था, ट्रेड डिस्काउंट दिया था, तो यहाँ पर जब उन्होंने रिटर्न किया तो उस पर भी हम वही कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ 4,000 पे जब आप 10% कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 400, क्या आ जाएगा 400। यानी अब से यहाँ पे जो सेल्स रिटर्न की एंट्री पास होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, कितने अमाउंट की हो जाएगी 3600, क्योंकि 4,000 माइनस 400 इज इक्वल टू 3600। क्लियर है? अभी हम सोल्यूशन पे आते हैं, ये तो बस जस्ट समझा रही है थॉरली एक क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन करने में सोल्यूशन, जब आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया तो आपको सोल्यूशन करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से बस एंट्रीज पास करनी है, अमाउंट लिखने हैं, दैट्स इट। ओके, अगर कोई भी डाउट है बच्चे, कोई भी परेशानी आ रही हो तो प्लीज कमेंट करके बता देना। ऐसा नहीं है कि आप बाद में अगर रिकॉर्डेड देख रहे हो तो आप कमेंट नहीं कर सकते, कमेंट कर सकते हो, और मैं सबके कमेंट चेक करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको इश्यूज आ सकते हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले आना मेरी जिम्मेदारी है। ओके बच्चे, तो यहाँ पर देखो रिसीव्ड फ्रॉम नंदलाल 14,150। अब जब गुड परचेज या सेल क्रेडिट पे होता है तो दैट मीन्स आपको बाद में पेमेंट करनी है, या तो आप बाद में पैसा रिसीव करोगे। आई एम सो सॉरी बच्चे। अब यहाँ पर देखो रिसीव्ड फ्रॉम नंदलाल, क्योंकि सेल्स क्रेडिट पे हुआ था तो हमें पैसे नहीं मिले थे, अब बाद में मिल रहे हैं। नंदलाल से हमने पैसा रिसीव किया 14,150 यानी 14,150 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है मैम? फुल सेटलमेंट का मतलब ये है बच्चे कि यहाँ पर जितना अमाउंट दिया हुआ था, मान लो 10,000 का हमने गुड्स बेचा है, ठीक है, फिर हमने उनको कुछ डिस्काउंट पे दिया, अब उन्होंने यहाँ पर कुछ और पैसे क्या करते हैं कम करके हमें दिया, 10,000 का गुड्स था 4,000। एग्जाम्पल यही क्वेश्चन से ही लेते हैं, यहाँ पर देखो क्यों दूसरा कंफ्यूज करना है। यहाँ पर सोल्ड गुड्स नंदलाल को क्रेडिट पे हमने गुड्स सोल्ड किया 20,000 का, अब हमने टीडी लगा करके दिया तो उनको 2,000 और कम पे दे दिया, 18,000 पे दे दिया। अब उन्होंने 4,000 के गुड्स वापस कर दिए, अब 4,000 पे भी टीडी लगाया तो हमारा कितना हो गया 3600 हो गया, 400 ये आपका टीडी कट गया। अब 3600 को हमने क्या किया 18,000 में से माइनस कर दिया। अब जब हम लोग 3600 यहाँ पर करते, एक सेकेंड, अब ये 18,000 ये तो गुड्स का था, अब इसमें से हमने 3600 को जब माइनस कर दिया तो 10 में से 6 गए 4, 7 में से 3 गए 4, कितना आ गया 14,400। अब ये तो नेट अमाउंट हो गया, इतना अमाउंट उनको देना चाहिए था मगर उन्होंने दिया कितना है 14,150, इतना मिलना चाहिए था मगर मिला कितना है 14,150। अब यहाँ पर जितना मिलना चाहिए था उसमें से जितना मिला है ये रिसीव्ड अमाउंट माइनस कर दो, $250। अब ये 250 का उनको क्या मिल गया और डिस्काउंट मिल गया, यानी ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट होगा फटाफट से बताओ, जिन बच्चों ने पिछली क्लासेस की होगी वो फटाफट से बता देंगे। कैश डिस्काउंट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद डिस्काउंट दिया जाता है टू प्रमोट कैश पेमेंट्स, बताया था ना मैंने, कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, ट्रेडर देता है जिससे उसकी ज्यादा से ज्यादा पेमेंट कैश में मिल सके, क्रेडिट में नहीं हो, तो मतलब या फिर अर्ली पेमेंट्स के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट जो ट्रेड के अलावा कुछ डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं वो आपके कैश डिस्काउंट हो जाएंगे और उनकी एंट्रीज आप पास करते हैं। तो यहाँ पर फुल सेटलमेंट पे हुआ तो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन पे करेंगे आंसर तो फिर आपको समझ आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट जो जून 10 का है, परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिज मोहन ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पर गुड्स परचेज हुआ है किससे, ब्रिज मोहन से, ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000। कितनी लिस्ट प्राइस है 10,000 की लिस्ट प्राइस दी हुई है यहाँ पर एट 15% टीडी, मतलब जो गुड्स हमने परचेज किया ब्रिज मोहन से 10,000 का था एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पर हमने परचेज भी किस पे किया है, क्रेडिट पे। किस पे परचेज किया बच्चे, क्रेडिट पे। तो यहाँ पर हम परचेज की भी एंट्री क्या करेंगे, हमें पता है परचेज की एंट्री डेबिट होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज मोहन अकाउंट। तो जितना परचेज किया जितने प्राइस का उसको हमने लिख दिया, बट यहाँ पर भी क्या है 15% का टीडी है, तो आप क्या करोगे 10,000 पे 15% कैलकुलेट, कितना आ गया 1500। क्या आ गया बच्चे 1500। अब ये 1500 क्या आ गया आपका ट्रेड डिस्काउंट,
10,000 में से 1,500 माइनस कर दोगे 8,500 आ जाएगा, तो आपने इसकी एंट्री कर दी परचेजेस की क्रेडिट वाली। फिर जून 13 रिटर्न गुड्स फ्रॉम ब्रिजमोहन ऑफ लिस्ट प्राइस 1,000। अब गुड्स यहाँ पर रिटर्न किया गया ब्रिजमोहन से, लिस्ट प्राइस कितनी दी हुई है 1,000 की। तो सिमिलरली जैसे सेल्स वाला था वैसे ये भी हो जाएगा आपका, माइनस करोगे। इस पे भी आपको क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट करना है। डिडक्ट करने के बाद 1,000 का 15% कितना हो जाएगा, 1,000 का 15/100 करोगे, 0 0 कैंसिल, यानी एक सेकेंड 150 आएगा शायद। 1,000 का 15%, 0 0 कैंसिल, 15 1 15, 150, ठीक है 150। तो ये हो जाएगा आपका डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक। और फिर ये सेटलमेंट, मतलब यहाँ पे आपको समझ में आया, यहाँ पर क्रेडिट परचेज था, क्रेडिट सेल था, एंड दोनों ही ट्रेड डिस्काउंट पे थे, दोनों का ही, चाहे परचेज रिटर्न पे देखो या फिर सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न की एंट्री, सेल्स रिटर्न की एंट्री, ट्रेड डिस्काउंट इंक्लूडिंग आपकी कैश डिस्काउंट। तो ये आपका एक पूरा फुल क्वेश्चन था, जितने भी टॉपिक्स अभी तक हमने कवर किए, और साथ में कंपाउंड एंट्री भी, क्योंकि पहली एंट्री क्या है आपकी कंपाउंड एंट्री होगी ना, उसमें हमारा कैश, फर्नीचर एंड गुड्स तीनों एक साथ पे है। तो अभी तक जितने भी हमने कॉन्सेप्ट कवर किए हैं, ये पूरे कॉन्सेप्ट को मिला करके एक क्वेश्चन था। उसके बाद हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम आगे करते जाएंगे। तो आते हैं हम अपने सोल्यूशन पे। सबसे पहले आपको बनाना है यहाँ पर फॉर्मेट आपकी जर्नल एंट्री का। तो ये हो गया आपका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। डेट का कॉलम बना लो, ठीक है, देन पार्टिकुलर का कॉलम बना लो, देन अगेन यहाँ पे लेजर फोलियो का कॉलम, बनाते हैं ना यहाँ पे लेजर फोलियो का पतला सा कॉलम, क्योंकि कुछ लिखना तो है नहीं, बस इसको बनाना है। अब यहाँ पर अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पर हमें लिखना है जर्नल। ठीक, अब यहाँ पर देखो थोड़ा ऊपर स्पेस नहीं था, तो जर्नल ऑफ किसका है, रघुनाथ है ना, तो हमने यहाँ पे लिख देते हैं, ऊपर लिख ही देती जर्नल ऑफ ये रघुनाथ जी है, उन्हीं का क्या है जर्नल है। एक सेकेंड मिस्टेक हो गया क्या, माइंड नहीं करना, यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है नीचे से, आपको दिखाई पड़ रहा है बट मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन पड़ता है, ऊपर लाइट्स होती है ना, उसी वजह से। ये रघुनाथ का हो गया, अब सही है, यस रघुनाथ। अब देखो, अब यहाँ पर हमें एंट्री पास करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंट्री, पहले तो आप डेट मेंशन कर दो, डेट क्या है जून 1, 2011। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2011 जून 1, ठीक। एंट्री हो जाएगी रघुनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर, ये तीनों को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो कैश क्या हो जाएगा, अभी तक आपको याद होगा जब भी कैपिटल की एंट्री होती है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपका जो भी फर्म का ओनर होता है, प्रोपराइटर, वो क्या करता है, जो भी इन्वेस्ट करता है उसको डेबिट करते हो, एंड कैपिटल आपका क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे तीनों चीजें क्या हो जाएगी, डेबिट मीन्स कैश, कैश अकाउंट डेबिट, और गुड्स है, देखो गुड्स है तो क्या लिखोगे, गुड्स लिखोगे जी नहीं, परचेजेस लिखोगे, बताया था ना, गुड्स की जगह पे क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ पासिंग एंट्री ऑफ गुड्स वी पास एंट्री ऑफ परचेजेस, तो परचेजेस लिखना है। यहाँ पे नाम बदल के क्या लिख दिया हमने, परचेजेस। देन फर्नीचर भी है, तो यहाँ पे हमने फर्नीचर भी लिखना है, फर्नीचर टू कैपिटल अकाउंट। अब तीनों के अमाउंट 80,000, 40,000 एंड 20,000, 80,000, 40,000 एंड 20,000। क्या हो गया, 8 4 12, 12 2 40, सॉरी 12 2 14 होता है ना, वो मैं 0 ऐड कर ली थी, तो यहाँ क्या हो गया 140,000,
क्लियर है बच्चे? एक सेकेंड, अमाउंट ऊपर हो गया, कोई बात नहीं, नीचे कर देते हैं। 1,40,000। ठीक, ये हो गई आपकी पहली एंट्री, आपने यहाँ पर पहली एंट्री पास कर ली अपनी। अब यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, नरेशन पास करना है, लास्ट में करेंगे, ठीक है? और नरेशन आप पास कर सकते हो, खुद से बताया था मैंने, ये आपका समरी होता है एक तरह का, जो भी आपने ट्रांजैक्शन है ना उसी के जस्ट समरी होती है। तो आप यहाँ पे नरेशन पास कर सकते हो बीइंग लिख करके, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब देखो यार स्पेस नहीं है, कैश, फर्नीचर एंड गुड्स। क्लियर, ये हो गया आपका नरेशन। अब सेकंड क्या है? सेकंड है आपका डेट, आ जाओ, 2 जून। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे लिख दिया जून 2। अब एंट्री क्या होगी, आते हैं क्वेश्चन पे। सोल्ड गुड्स टू नंदलाल ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000। तो कैलकुलेशन तो पहले कर ली है, तो सेल्स की एंट्री क्या होती है? परचेज डेबिट होता है, तो सेल्स क्या होगा? सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे नंदलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एक बात याद रखना, ये क्या है, नंदलाल का ये जो अकाउंट है वो यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, गुड्स बेचा जा रहा है, वो किस पे हो रहा है? क्रेडिट पे। तो हम लोग नाम लिखेंगे यहाँ पे नंदलाल। तो यहाँ पर हमने लिख दिया नंदलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आप नरेशन लिख सकते हो, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू नंदलाल। अब पूरा नहीं लिखा, समरी है तो समरी जैसा ही लिखूंगी ना। यहाँ पर अमाउंट क्या होगा? 20,000 नहीं, 18,000, बिकॉज यहाँ पर 10% आपका क्या हो गया? टीडी माइनस हो गया, और टीडी का एंट्री तो करना नहीं है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर अमाउंट ही लिखेंगे। 18,000 का हमने यहाँ पर अमाउंट लिख दिया। ठीक है, अब वापस से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लो। ये हमने वापस से एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये तीसरी दी हुई है ना, जून 4। अब यहाँ पर जो ये एंट्री हो जाएगी, ट्रांजैक्शन क्या है? नंदलाल रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 4,000। यहाँ पे गुड्स रिटर्न हो जाएगा नंदलाल का, तो यहाँ पर रिटर्न की एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पे पहले डेट डाल दो, जून 4। तो जून 4 की एंट्री क्या है? नंदलाल रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 4,000। अब यहाँ पर नंदलाल जी को गुड्स पसंद नहीं आया, बताया था मैंने, तो उन्होंने क्या कर दिया? गुड्स को रिटर्न कर दिया। तो आपको रिटर्न की एंट्री पास करनी है। तो आपको पता है रिटर्न की एंट्री क्या होती है? जो सेल्स की एंट्री किया उसी की अपोजिट, क्योंकि सेल्स हमने किया था, अब हम उन्होंने क्या कर दिया? सामान वापस, तो रिवर्स हो रहा है, तो रिवर्स एंट्री भी कर दो। सेल्स क्रेडिट था तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नंदलाल, क्योंकि नंदलाल ने यहाँ पर रिटर्न किया है, तो टू नंदलाल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर हम नरेशन लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं, नरेशन लिखना है। ठीक है, बहुत से बच्चे बोलेंगे मैम नरेशन का क्या ही मतलब है, क्यों ही हम टाइम वेस्ट करें? तो टाइम वेस्ट करो बच्चे, थोड़ा सा नरेशन लिख लो, अच्छा इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर, नंबर और एक्स्ट्रा दे देगा। अब यहाँ पर बीइंग गुड्स रिटर्न, बस इतना ही लिखा, बीइंग गुड्स रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न हुआ है। यहाँ पर अमाउंट क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न का काउंट किया था हमने 3600 का, 3600। ठीक है, अब ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? जून 4 के बाद जून 8। अब यहाँ पर जून 8 की एंट्री करते हैं। जून 8। अब देखो ये सेल्स रिटर्न है, फुल सेटलमेंट की एंट्री है, रिसीव फ्रॉम नंदलाल। अब देखो उन्होंने वापस कर दिया, जो बेचना था हमने बेच दिया, उनको जो वापस करना था वापस कर दिया। अब हिसाब किताब खत्म करते हैं, और जो भी सामान का पैसा था वो अब हमें रिसीव हो गया। कितना रिसीव हुआ? रिसीव फ्रॉम नंदलाल 14,150। तो हमने ये कैलकुलेट किया था, देखा समझ में आप सभी को, ये 14,150 हुआ है, और रिसीव होना कितना चाहिए था? होना चाहिए था हमको 14,400, बट रिसीव हुआ 14,150, यानी 250 का यहाँ पर कैश डिस्काउंट दिया गया है।
तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, अब यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड की एंट्री होगी, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, देखो कैश अकाउंट डेबिट है, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट के बाद यहाँ पर एंट्री करनी है डिस्काउंट अलाउड की, तो डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या हो जाएगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। देखो डिस्काउंट अलाउड आपका क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो गया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर टू नंदलाल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट की है नंदलाल ने, तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड टू नंदलाल हो जाएगा, नंदलाल अकाउंट, क्लियर है। और यहाँ पर अमाउंट लिखने की बात आती है, तो अमाउंट बताना, यहाँ पर कैश डिस्काउंट कितना दिया गया है, ये जो आपका डिस्काउंट अलाउड की हमने एंट्री पास की है वो कितना दिया जाएगा, 250 का अमाउंट रिसीव कितना हुआ है, 14,150, तो हमने कैश में कितना लिखा 14,150, और होना कितना चाहिए था क्रेडिट अमाउंट 14,400, ठीक है, कितना अमाउंट हो गया 14,400 का, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं बीइंग, अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो जाएगा आपकी एक नरेशन की एंट्री, अब नरेशन किसका हो गया, डिस्काउंट अलाउड है, तो बीइंग डिस्काउंट अलाउड ऑन पेमेंट रिसीव्ड, ठीक है, ये हो गई जून 8 की एंट्री। अब इसके बाद एक और एंट्री है, एक और नहीं अभी 2-4 एंट्री है, आते हैं उस पे भी। अब देखो ये रही आपकी जून 8 फिर 10, अब आती है परचेज की, भी 3 एंट्री बची हुई है, उस पे भी आ जाते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पे एक एंट्री कर देते हैं परचेजेस की, फर्स्ट ऑफ ऑल वी पास एंट्री ऑफ जून 10, यस जून 10, यहाँ पे डेट डाल दो जून 10, जून 8 तक की एंट्री हो गई है, अब जून 10 की एंट्री करनी है। तो देखो जून 10 में क्या दिया है, अब यहाँ पर जैसे अभी सेल्स हुआ था, सेल्स पे मतलब सेल्स क्रेडिट पे हुआ था, नंदलाल को हमने गुड्स बेचा था, वैसे ही यहाँ पर परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिजमोहन ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000, वैसे ही हमने ब्रिजमोहन से गुड्स परचेज किया है, वो भी क्रेडिट पे। तो हमने जैसे भी सेल्स की एंट्री की थी बच्चे, सेल्स की एंट्री थी ना, नंदलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट सेल की थी, वैसे ही क्रेडिट परचेज की हो जाएगी, परचेज की परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज मोहन, नाम बदल गया है, नंदलाल का ही वापस से नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रिज मोहन। अब इसकी एंट्री का अमाउंट, अमाउंट पे आते हैं, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था 10,000 पे 15% टीडी था, तो हमने 15% यानी 1500 क्या करना है माइनस, तो 8,500 आ जाएगा। यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर दो 8,500, ये हो गया हमारा अमाउंट। देन बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ओके, ये हो गया गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के दूसरे ट्रांजैक्शन पे, ठीक है, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, पूरे 5 ट्रांजैक्शन। अब कितने बचे हुए हैं, 10 तक तो कर लिया, ये 2 बचे हुए हैं, तो इनके लिए भी हम एक छोटा सा फॉर्मेट बना ही लेते हैं, प्रॉपरली क्वेश्चन कर रहे हैं तो प्रॉपरली करते हैं। ये हमने बना लिया छोटा सा, 3 ही एंट्रीज का है, डेट का कॉलम, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। देखो लेबलिंग तो करनी नहीं है, यहाँ पर एंट्री पास करनी है। जून 10 की हो गई थी, अब जून 13 की, तो जून 13 में भी यहाँ पे क्या हुआ, रिटर्न गुड्स टू ब्रिजमोहन यानी परचेज रिटर्न। अभी तक सेल्स रिटर्न का किया एंट्री, तो उसी के अपोजिट परचेज रिटर्न की कर लोगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगी। देखो इस तरह से याद रखोगे ना, सेल्स रिटर्न का अपोजिट परचेज रिटर्न, सेल्स का अपोजिट परचेज, डिस्काउंट अलाउड का अपोजिट डिस्काउंट रिसीव, तो एंट्री पास करना या फिर उसको समझना, तो समझना भी इजी है क्योंकि दोनों ही अपोजिट है, तो आपको पता है कि उसी की एंट्री क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जून 13 की एंट्री करनी है हमें, तो हमने यहाँ पर डेट मेंशन कर दिया जून 13, और ये है परचेज रिटर्न की एंट्री। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या किया था, सेल्स रिटर्न डेबिट था तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा, और वैसे भी परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न आपका
क्रेडिट ही हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, ब्रिज मोहन अकाउंट डेबिट टू, ब्रिज मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। एक सेकेंड, परचेज क्रेडिट की एंट्री कर ली हमने, यस। अब परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट। अब परचेज रिटर्न अकाउंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, रिटर्न गुड्स टू ब्रिज मोहन लिस्ट प्राइस 1000, तो मैंने यहाँ कैलकुलेट किया था। यहाँ पे जो गुड्स आपका रिटर्न किया जा रहा है उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज रिटर्न की जब एंट्री करोगे तो परचेज रिटर्न वाली एंट्री आपकी हो जाएगी 850 का अमाउंट आ जाएगा। 1000 में से 150 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 850, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा, 850। अब इसके बाद बीइंग, ये आपका नरेशन है, नरेशन लिखे ना बच्चे, नरेशन तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा होता नहीं है। ये आपने नरेशन कर लिया। अब आ जाते हैं दूसरी एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री दी हुई है, सेटल द अकाउंट ऑफ ब्रिजमोहन बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%। अब आपको यहाँ पर इनका भी अकाउंट सेटल करना है, परचेज रिटर्न का, और पेमेंट करके सेल्स रिटर्न में आपने रिसीव कर लिया था तो आपका मतलब क्रेडिट सेल्स हुआ था तो आपने अमाउंट रिसीव कर लिया तो अमाउंट सेटल हो गया। अब यहाँ पर सेटल करने के लिए पेमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि आपने क्रेडिट पे मतलब उधारी पे सामान खरीदा था, ठीक, किससे, ब्रिजमोहन से। तो अब यहाँ पे ब्रिजमोहन भाई साहब आ गए और बोल रहे हैं हमको हमारा पैसा वापस कर दो, आपने सामान ले लिया था उधारी पे और दिया हुआ नहीं है अभी। तो बोले ठीक है भाई आप बोल रहे हो तो दे देते हैं। तो यहाँ पे पैसा दिया जाएगा बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट। अब यहाँ पर ये जो डिस्काउंट दिया जा रहा है ये कौन सा डिस्काउंट है, ये है आपका कैश डिस्काउंट। क्या है बच्चे, कैश डिस्काउंट, क्योंकि आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो डिस्काउंट होता है वही तो कैश डिस्काउंट होता है। तो यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड होगा क्योंकि हमें पेमेंट करनी है। अब जो डिस्काउंट अलाउ करेंगे वो कौन करेंगे, ब्रिजमोहन भाई साहब। अब वो हमको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, हमने डिस्काउंट रिसीव किया है, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर एंट्री हो जाएगी आपकी, जैसे अभी आपने ये डिस्काउंट अलाउड की एंट्री की थी, कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नंदलाल अकाउंट, वैसे ही इसी की अपोजिट एंट्री हम कर देंगे। पहले तो हम ब्रिजमोहन भाई साहब को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, ब्रिज मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, पेमेंट कर रहे हैं ना, कैश दे रहे हैं, फिर टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, मतलब डिस्काउंट क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, रिसीव्ड अकाउंट, ठीक। अब डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है तो यहाँ पर अब आपको अमाउंट लिखना है। जून 13 के बाद क्या था, 16, जून 16, डेट भूलना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अमाउंट की बात करें तो ब्रिजमोहन का अमाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले तो जो सेल्स रिटर्न, ये आपका पहले अमाउंट कितना था, जो आपका, एक सेकेंड, 85,000 था, नहीं 8500, क्योंकि 10,000 का तो गुडी था, उसके बाद 20% डिस्काउंट था, उसके बाद 850 माइनस कर दिया था क्योंकि वो रिटर्न का अमाउंट था। अब उसको माइनस करने के बाद आपका डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ पे कितने का हुआ है, यहाँ पर आपका जो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है वो हुआ है आपका, एक सेकेंड, कैश पेमेंट हुई है ब्रिजमोहन की, ऑल टोटल पहले तो 7,000 7,344 7,600, एक सेकेंड, 7,344, सॉरी 7,344, एंड आपका जो ये डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है वो हो गया आपका 306, ओके। वो 4% जो दिया था उसी को हमने कैलकुलेट किया, जो रिमेनिंग अमाउंट बच रहा था आपका ये 85,000 माइनस 850 करने के बाद जो भी अमाउंट आ रहा था उस पर हमने कैश डिस्काउंट निकाला। अब यहाँ पर ये क्या आ गया आपका, इन दोनों को ही प्लस कर दिया, आपका आ गया 7,650, 7,650। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा बच्चे, बहुत ही सिंपल था, जितना भी आपने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा है ना उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसमें सारी चीजें कवर हो रही थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लेकर आया जिससे आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर भी एंट्री आपका, यहाँ पर आपका जो नरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बीइंग अमाउंट पेड टू ब्रिज मोहन। अब अमाउंट पे कर दिया ब्रिज मोहन को एंड डिस्काउंट
रिसीव्ड। जो भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन था, मतलब जो भी आपका ट्रांजैक्शन होता है उसी की जस्ट ओवरऑल समरी लिखनी होती है। तो ये थी आपकी जर्नल एंट्री बुक ऑफ रघुनाथ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था उन क्वेश्चन में जितनी भी चीजें थी वो सारी चीजें हमने यहाँ पर कवर कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें और भी ज्यादा कुछ था नहीं। तो इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पर कुछ आपके बैंकिंग एंट्रीज हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जिसमें बैंक इन्वॉल्व होता है, तो उसकी एंट्री कैसे होगी फटाफट से हम उसको पढ़ लेते हैं। बच्चे ये मैं इस तरह से इसीलिए लेकर आई क्योंकि देखो आपको समझने में आसानी रहेगी। बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनकी आपको एंट्री समझ में नहीं आएगी कि मैम इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री क्या होगी, या फिर आप रूल अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। आपको पता सारी चीजें हैं लेकिन उसकी एप्लीकेशन नहीं पता होती कि मैम इसको अप्लाई कैसे करना है हमारे ट्रांजैक्शंस पे, हमारे क्वेश्चंस पे। तो उन्हीं चीजों को यहाँ पर मैंने पोर्ट्रेट किया हुआ है। आपको बस आपको इसको अच्छी तरह से एक बार समझना है। मैं समझा रही हूँ, आप अपने नोटबुक और पेन लेकर के बैठे ही होगे तो उसमें जस्ट फटाफट से नोट कर लेना, चीजें याद रहती है। बताया था मैंने, खुद से बनाओगे नोट्स तो चीजें याद रहेगी अच्छी तरह से। यहाँ पर देखो ये रहे कुछ ट्रांजैक्शन, फटाफट से मैं समझाती जाऊंगी और आप अपनी नोटबुक में क्या करते जाओगे, मेंशन करते जाओगे, रिकॉर्ड बनाओगे। जनरल एंट्री पढ़ रहे हो ना, रिकॉर्ड बनाना सीख रहे हो, तो वैसे ही रिकॉर्ड करते जाओ जिससे कि आपके माइंड में भी चीजें रिकॉर्ड रहेगी। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या है, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो अभी तक तो आपको पता था बैंक में जब डिपॉजिट कर रहे हो कैश को तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी। तो आपको पता होगा जब भी आप बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो दैट मीन्स आपके पास से कैश क्या हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है तो आप कैश को क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे, और जहां जा रहा है उसको डेबिट कर दिया। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, तो बैंक में रिसीवर था। ऐसा नहीं है कि आप एक रूल को दूसरे रूल में अप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हो। एक रूल का पहला कॉन्सेप्ट डेबिट का किसी और का हो सकता है, क्रेडिट का किसी और का हो सकता है, दोनों को मिला के हम एक जनरल एंट्री पास कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब जब भी आप कैश में बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे होते हो, मतलब जब भी आप बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? देन व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अब जब भी विड्रॉ कर रहे हो तो ऑपोजिट, ये याद रखो हमेशा ना चीजों को रिलेट करके। अब ये डिपॉजिट कर रहे थे और वो निकाल रहे हो, तो जब डिपॉजिट कर रहे थे जो एंट्री कर रहे थे उसी को ऑपोजिट कर दोगे तो क्या हो जाएगी, विड्रॉ की। और इसके कॉन्सेप्ट बिहाइंड क्या है, अभी मैंने बताया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो अभी जब विड्रॉ कर रहे हो तो रिसीवर कौन है, रिसीवर तो आप मतलब आप क्या कर रहे हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, विड्रॉ कर रहे हो तो आप निकाल रहे हो, आपके पास आ रहा है, तो आपने डेबिट में क्या कर दिया, कैश को। और यहाँ पे बैंक क्या है, दो चीजें इन्वॉल्व थी ना, बैंक और कैश। कैश तो आपका रियल है बट बैंक क्या है, बैंक तो आपका आ जाएगा ना उसमें इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में आपका ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल आपके तीन तरीके के होते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव। और बैंक इज आर्टिफिशियल पर्सन, बताया था मैंने। तो बैंक भी आपका क्या होता है, बाय द लॉ ये आपका क्या है, पर्सन है। तो बैंक यहाँ पे पर्सनल अकाउंट फॉलो हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन है, और डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सॉरी, हाँ ये आपके करेक्शन के लिए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है, बैंक विड्रॉ कर रहे थे तो अपोजिट एंट्री पास कर दी, हो गई विड्रॉन की कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, थर्ड वन इज when check, draft, etc. received from customers are deposited into bank on the same day। अब यहाँ पर जब भी हमें किसी, अब हमारा बिजनेस है भाई, हमारा फर्म है, जरूरी नहीं कि हर एक कस्टमर हमारे पास आएगा और कैश मिलेगा, भैया लो नोटों की गड्डी हमारे पास है उसमें से कुछ पैसे आप रख लो, आप हमने पेमेंट कर दिया नोटों की गड्डी में। तो ऐसा नहीं होता कि हर एक कस्टमर हमारा हमें कैश में पेमेंट कर रहा है, चेक से, ड्राफ्ट से, बिल से, किसी भी के थ्रू वो पेमेंट करता है, तो मना थोड़ी कर देंगे। आते हुए लक्ष्मी को मना नहीं करते हैं कि आपके पास पैसे आ रहे हैं और आपने बोल दिया नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, कैश होगा तभी देना, ऐसा नहीं होगा। बिजनेस में आप कैश और क्रेडिट दोनों ही दे सकते हो। तो फिर आपको यहाँ पर रिसीव करना पड़ेगा क्या, चेक, ड्राफ्ट, जो भी आप कस्टमर से रिसीव कर रहे हो उसे जब बैंक में डिपॉजिट करोगे सेम डे पे, क्या लिखा है, सेम डे, आज ही रिसीव किया तो आज ही सुबह रिसीव किया, शाम को जाके लगा दिया बैंक में, तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल। कस्टमर्स पर्सनल का नाम का यहाँ पर आपका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, मतलब ये पैसा आपको कस्टमर से मिला था। ठीक है, ये हो गई आपकी एंट्री। देन फोर्थ वन, तीन एंट्री पढ़ ली। फोर्थ वन, व्हेन चेक, ड्राफ्ट एक्सेट्रा रिसीव फ्रॉम द कस्टमर आर नॉट सेंट टू द बैंक ऑन द सेम डे। अब यहाँ पर जो भी आपका चेक है, ड्राफ्ट है, रिसीव हुआ है आपके कस्टमर्स, दे आर नॉट टू सेंट टू बैंक ऑन सेम डे। अब सेम डे आपने नहीं दिया तो आप क्या करोगे, तो एंट्री मतलब यहाँ पे सेम डे आप क्या कर रहे थे, लगा दे रहे थे, बट यहाँ पर नहीं, यहाँ पे रिसीव तो किया फ्रॉम द कस्टमर, आर नॉट सेंट टू बैंक ऑन दूसरे दिन। मान लो बीच में संडे पड़ गया, आपने बोला अरे रहने दो भैया सैटरडे संडे का मंडे को ले जाके दे देंगे, तो आपका क्या हो गया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल। मतलब
चेक आपके हैंड में है। कितना सिंपल सा था, चेक इन हैंड टू कस्टमर्स पर्सनल, ठीक है। देन फिफ्थ वन, ऑन द डेट व्हेन अबव चेक्स ड्राफ्ट्स एक्सेट्रा आर सेंट टू द बैंक। अब यहाँ पर जिस भी डेट पे आपके कुछ अबव जो चेक्स हैं, ड्राफ्ट हैं, सेंट टू द बैंक, जो बैंक को सेंड करे जा रहे हैं किसी और दिन, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, ठीक है। व्हेन, अब जिस डेट पे, अब जैसे मंडे को यहाँ पर चेक भेजा गया तो उसकी एंट्री, अब ये तो आपने की थी चेक इन हैंड की, बट अब जब भेज रहे हो तो बैंक अकाउंट तो चेक इन हैंड कर दोगे ना। कस्टमर पर्सनल यहाँ पे क्रेडिट कर रहे थे जब तुरंत भेजा था, बट यहाँ पे जब बाद में भेजा है तो जिस दिन भेजा है उस दिन बैंक अकाउंट टू चेक इन हैंड अकाउंट कर दोगे। फिर सिक्स वन, व्हेन अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इनटू आवर बैंक अकाउंट, जब भी कस्टमर डायरेक्टली बोलता है भाई हम यूपीआई से पे कर देते हैं, फोन पे से डायरेक्ट आपके बैंक में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल। ये एंट्री और ये एंट्री सेम है ना, ये भी आपकी पेमेंट तो हो जा रही है ना बैंक में, और ये भी हो जा रही है, अल्टीमेटली पेमेंट हो गई, बैंक में पैसा पहुंच गया, तो ये हमने एंट्री पास कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी कुछ और एंट्रीज बची हुई है, इन एंट्रीज को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज की क्लास, हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया, कुछ बैंकिंग एंट्रीज कवर की है, और जो अभी आपकी बची हुई है अभी कुछ और बैंकिंग एंट्रीज बची हुई है। जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है ये कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसी वजह से इन ट्रांजैक्शंस को हम अलग से एक स्लाइड पे पढ़ ले रहे हैं एक साथ ले आकर के, जिससे कि आपको चीजें समझ में अच्छी तरह से आती जाए, ठीक है बच्चे। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बता देना। अगर कोई भी परेशानी आ रही है तो उस चीज का सोल्यूशन हम जरूर लेकर के आएंगे, और जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें उनकी प्रैक्टिस जरूर से करते रहना, अच्छी तरह से पढ़ाई करो, और चीजें जो भी डाउट है वो सारी क्लियर हो जाएंगी अल्टीमेटली। तो टाटा बाय बाय बच्चे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे की बचे हुए टॉपिक्स को कवर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।